वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 8 जून 2026 है और आज हम 8 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसएन सम्मान समारोह 2026 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 41, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 56। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 51। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने ऐसा सम्मान सम्मान समारोह 2026 में 51 कलाकारों को सम्मानित किया है। और यह जो समारोह था ये कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ था लखनऊ के अंदर। और इस सम्मान समारोह के अंदर जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए सम्मान। और इस समारोह में जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है ने भारत की लोक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर बल दिया। कलाकारों को देश की सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक बताया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी राज्य की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था है। अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक एवं लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च की गई E85 ईंधन में एथेनॉल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 100%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 85%। तो भारत ने हाल ही में E85 जो ईंधन है वो लॉन्च किया, फ्यूल लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो 85% जो है एथेनॉल होगा और 15% जो है पेट्रोल होगा। और इससे पहले E20 जो फ्यूल है वो लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत की जो इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है उसको कम करना और पश्चिमी देशों पे जो निर्भरता है उसको भी कम करना। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जो हुए जो ईरान अमेरिका युद्ध में जो जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो कच्चे तेल के जो आयात हो रहा था उसके में कितनी देश में उसके कारण कितनी संकट पैदा हुआ था ऊर्जा का। तो E85 ईंधन से क्या होगा कि जो कार्बन का जो उत्सर्जन है, जो प्रोडक्शन और जो कार्बन जो बनेगी वो भी उसमें कमी आएगी, इसमें पर्यावरण को भी सहायता मिलेगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः कृषि फसलों से किया जाता है। प्रारंभिक अगर इसके इनिशियल फेज में अगर हम कहें कि तो यह जो फ्यूल है कुछ से गिने चुने पेट्रोल पंपों पे ही अवेलेबल कराया जाएगा। और एथेनॉल जो मुख्य रूप से मैंने कहा कि कृषि फसलों से बनता है, तो उसमें क्या कौन कौन सी फसलें होंगी? गन्ना है, मक्का है और भी बहुत सी कृषि उत्पाद उत्पाद है। तो भारत सरकार एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। E85 जैसे ईंधन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में सहायक होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए अभिषेक सिंह, ऑप्शन बी संदीप अग्रवाल, ऑप्शन सी सौरभ विजय, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौरभ विजय। तो हाल ही में सौरभ विजय ने इंडिया AI जो मिशन है उसके CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है, चार्ज लिया है। तो जो सौरभ विजय हैं वो UIDAI जो आधार कार्ड की जो है जो बनाते हैं उदय उसके भी CEO ही हैं और इन्हें ये एक अतिरिक्त जो एडिशनल जो है पदभार दिया गया है। और वहीं अगर मान के तो इंडिया ए मिशन है उसके जो उसमें उसके जो सीडो को जो है वो मुख्य परिचालन अधिकारी वो सुदीप श्रीवास्तव को बनाया गया है। यह जो मिशन है नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय हुआ जब 10,372 करोड़ का इंडिया मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिशन का उद्देश्य भारत में AI जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वदेशी AI मॉडल है, प्रतिभा विकास है या फिर इनोवेशन के जो आइडियाज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। अब इसमें UIDAI का जिक्र हुआ तो UIDAI का पूर्ण जो मतलब फुल फॉर्म है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो यूआईडी क्या काम करती है? वो भारत में आधार कार्यक्रम का संचालन करती है। इंडिया ए मिशन का मुख्य उद्देश्य है एआई अनुसंधान, स्टार्टअप्स और कौशल विकास को बढ़ावा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जीएससीओ किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, ऑप्शन बी भारत और जापान, ऑप्शन सी भारत और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है। इस पहल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन एम है कि जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, उनकी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाना। जीएससीओ जो रियल टाइम मार्केट इंटेलिजेंस और जोखिम निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। यह स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और हरित प्रौद्योगिकी के लिए विकास में सहायता करेगा। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, वो महत्व खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें अगर हम कहें कि महत्वपूर्ण कौन से खनिज हैं, वो हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल जो हैं। तो इन खनिजों का कहाँ, इन मिनरल्स का उपयोग कहाँ होता है? इन मिनरल्स का उपयोग होता है बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रिक जो ईवी, जो आजकल व्हीकल हम ईवी बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बन रहे हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो आजकल 4 व्हीलर जो भी हैं, वो भी ईवी में आ रहे हैं। तो सौर ऊर्जा हो गई उनके अंदर, और अन्य जो और भी हरित प्रौद्योगिकी में किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ऊर्जा संक्रमण और औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, फीफा विश्व कप 2026 में अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। तो फीफा विश्व कप 2026 में 4 भारतीय मूल के खिलाड़ी विभिन्न देशों की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। भारत फीफा विश्व कप 2026 के क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके बावजूद भारत मूल के इन खिलाड़ियों की उपस्थिति वैश्विक फुटबॉल में भारतीय प्रवासी समुदाय के जो बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 48 टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। फीफा विश्व कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। 2026 संस्करण में पहली बार टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 की गई है। भारतीय मूल के खिलाड़ियों की सफलता विश्व स्तर पर भारतीय समुदाय की बढ़ती खेल उपस्थिति को दर्शाती है। भारत में अब तक फीफा विश्व कप के लिए केवल 1950 में क्वालिफाई किया था, लेकिन टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस स्थान पर विकसित किया गया? ऑप्शन ए तवांग अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी किबुथ अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी चुमार लद्दाख, या फिर चुमार को चुमूर भी कह सकते हो, ऑप्शन डी कारगिल लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चुमार लद्दाख। तो भारत का जो पहला बॉर्डर विलेज चुमार जो है लद्दाख में, उसमें विकसित किया गया है। चुमार वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी उसके पास में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस परियोजना को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें आधुनिक एवं जलवायु अनुकूलन आवास विकसित करना। यह पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय आजीविका को मजबूत करने और सीमा क्षेत्र में जनसंख्या बनाए रखने की में सहायक होगी। परियोजना का लक्ष्य सीमावर्ती गांवों और आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाला देश कौन सा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राजील। तो ब्राजील फीफा विश्व कप का सर्वाधिक 5 बार विजेता देश है। ब्राजील ने विश्व कप खिताब 1958 में जीता, 1962 में, 1970 में, 1994 में और फिर 2002 में जीता था। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिसने अब तक खेले के प्रत्येक फीफा विश्व कप में भाग लिया है। ब्राजील को विश्व फुटबॉल की सबसे सफल टीम माना जाता है। जर्मनी और इटली ने 4-4 बार फीफा विश्व कप जीता। जर्मनी और इटली। अर्जेंटीना ने 3 बार विश्व कप खिताब जीता। वहीं फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था और वर्तमान विश्व चैंपियनशिप अर्जेंटीना फीफा 2022। हमारा अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पूंजीकृत बेस्ट कैपिटलाइज्ड बैंकों की लीवरेज अनुपात रैंकिंग में कौन सा भारतीय बैंक शीर्ष पर रहा? ऑप्शन एचडीएफसी
HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे मजबूत पंजीकृत बैंकों में शामिल है। कोटक महिंद्रा बैंक लीवेज अनुपात रैंकिंग में शीर्ष भारतीय बैंक रहा। HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने भी प्रमुख स्थान प्राप्त किए। मजबूत पूंजी और आधार बैंकों की वित्तीय स्थिरता और जोखिम वहन क्षमता को दर्शाता है। लीवरेज रेशियो बैंक की पूंजी शक्ति मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। उच्च लीवरेज अनुपात का अर्थ है कि बैंक के पास संभावित जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र हाल के वर्षों में पूंजी पर्याप्त और परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में मजबूत हुआ है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस वैश्विक वित्तीय डाटा और विश्लेषण प्रदान करने वाले मुख्य प्रमुख संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आलू राजधानी पोटैटो कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी फरुखाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा। तो आगरा को भारत की आलू राजधानी कहा जाता है, पोटैटो कैपिटल ऑफ इंडिया। आगरा देश के प्रमुख आलू उत्पादकों क्षेत्रों में से एक है। यह बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन, भंडारण और व्यापार किया जाता है। आगरा में कोल्ड स्टोरेज की संख्या बड़ी होने के कारण आलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलती है। तो पोटैटो कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आगरा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया? ऑप्शन ए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाल ताल, ऑप्शन डी बुल्लर झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अनुसार अवसर पर की गई। उनके स्थित रामसर स्थल का दर्जा आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। भारत इस सम्मेलन का सदस्य देश है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड को दिया जाने वाला दर्जा है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।